हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ़ यू। तो अभी रात में भिगोए थे चने, तो मैं बस वही चढ़ाने जा रही हूँ। मैंने कहा यहीं से अपना ब्लॉग भी स्टार्ट करती हूँ। तो इसमें मैं डाल दूँगी नमक और थोड़ा सा खाने वाला सोडा। तो ये रहा सोडा। सोडा बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। बहुत ज़्यादा डाल दो ना तो फिर टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर तकरीबन मैं इतना ही सोडा डाल रही हूँ। आप लोगों को दिख रहा है? ये देखिए, बहुत ही वाइट में वाइट दिख नहीं रहा है, अभी पता चल जाएगा। ये देखिए, बस इतना सा मैंने डाला है। तो बस अब मैं इसको चढ़ा देती हूँ। बॉयल होगा और इधर आरओ की आवाज़ आ रही होगी, इसको आप इग्नोर करना। आरओ भर रहा है मेरा। इधर ये देख रहे हैं मूवी। हाय गाइज, कौन सी मूवी देख रहे हो? ड्रीम गर्ल। ये देख चुके हैं हम लोग, लग रहा है देख चुके हैं। ए भगवान, हम तो बोर हो जाए। मेरा फोन चार्ज हुआ क्या? आज क्या करोगी? चलेंगे घूमने, चलते हैं। आज हैप्पी संडे है तो हैप्पी। अभी तक तो हैप्पी है से क्या मतलब? चलो मैं अपनी शक्ल भी दिखा देती हूँ। अभी तक तो हैप्पी है से क्या मतलब? झगड़ा नहीं हुआ ना। संडे को हम लोगों का एक बार झगड़ा जरूर होता है। ये हमारा वो लगता है नजरौटा, हमारे प्यार को नजर ना लगे। कह सकती है। एक बार झगड़ा जरूर, बट ऐसा झगड़ा अच्छा लगता है। कहते नहीं है कि बहुत ज्यादा मीठा हो जाता है तो फिर कीड़े लग जाते हैं। तो थोड़ा बहुत चुटुर पुटुर होना चाहिए, चुटुर पुटुर वाला झगड़ा, मजा आती है। तो आज है हैप्पी वाला संडे और ये लैपटॉप लेकर के बैठे हैं। आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है आज क्या होने वाला है, क्योंकि आप लोग जान चुके हो। हम लोग हो चुके हैं मूवी के दीवाने। मूवी लगेगी, लगी तो है अभी। कौन सी देखोगे? अरे यार, ये मैं ड्रीम गर्ल नहीं देखूंगी। दिखी दिखाई मूवी मुझे बोरियत होती है। मैं एक मूवी को एक ही बार देख सकती हूँ। मैंने हार्डली कोई मूवी 2-3 बार देखी हो तो देखी हो, अदरवाइज हम 3, 4, 5 बार देख सकते हैं। तुम्हारा बर्थडे कब है? हवा आने दो, जाओ। हवा आने तो चने चढ़ा दी तुमने? और क्या, चने चढ़ा के आई हूँ मैं। तो सही है। तो सही है क्या मतलब? नहीं भी गैस बंद कराऊंगी, ज्यादा बनोगे तो। हम चढ़ा नहीं पाएंगे क्या? हाँ, तो खुद ही जाना पड़ेगा चढ़ाने। खुद ही जाना पड़ेगा फिर चढ़ाने। चढ़ाने क्या हो गया? इतनी तो चिकिचिन थोड़ा ना पाकिस्तान बॉर्डर पे। सो मैं क्या बोल रही थी? हाँ, ये बर्थडे के लिए मेरे लिए कुछ सोचा है? क्या सोचा है? बिल्कुल नहीं। हम क्यों सोचे? तुम्हारे बर्थडे वाले दिन दिवाली थी तो मैं और क्या करती? हमने तुमसे कहा था कि बर्थडे मनाओ। पति मुझसे इतना भयानक नाराज हुए थे ना दिवाली वाले दिन, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत भयानक नाराज थे, बड़ी मुश्किल से मैंने मना पाया इनको। 2 दिन लगे मुझे मनाने में। एक्चुअली गलती मेरी भी थी। रात के 12 बजे, रात के 12:30 बजे मुझे याद आया इनका बर्थडे। अरे तेरी, मेरे काटो तो खून नहीं, पैरों तले जमीन खिसक गई जब मैंने टाइम देखा। हाँ, टाइम भी नहीं देखा। बेटू ने बोला था आज तो पापा का बर्थडे है। अरे तेरी, फिर मैंने उठाया मोबाइल, बज रहे थे 12:30। मैंने कहा आज मेरी लंका लग गई, आज मेरे 12 बजेंगे। सब मेरा पति रूठ गया था मुझसे। अच्छा यार, ये ऐसे कर देते, मैं तो 2 दिन क्या, मैं तो 20 दिन इनसे बात ना करती। पता जो आदमी औरत में अंतर होता है। अरे मतलब तुम कुछ मामलों में ठीक ठाक हो, सही हो, ज्यादा तारीफ नहीं करेंगे, भाव बढ़ जाएंगे तुम्हारे। तो मतलब कहा राम 12 बजे, पर ऐसा पहली बार हुआ था इन 6 सालों में। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। तो एक खून तो माफ होता है ना? यहाँ तो आधा खून भी माफ नहीं है। तब क्यों 2 दिन तक मुंह सड़ाए घूम रहे थे फिर? वो मेरा हक है। हक है क्या मतलब है? तुम्हें बस बहाना चाहिए मुंह सड़ाने का। तुम्हारे तो मौके मिलते हैं बीवी को दबाने के, वो भी छोड़ दे। अच्छा, मतलब दबाने के लिए गुस्सा हुए थे तुम? चलो कोई बात नहीं, साल भर में एक बार तो हमें दबा ही सकते तुम। 364 दिन मेरे, 1 दिन तुम्हारा, 365वां। ओके गाइस, बातें बहुत हो गई। मैं आ गई हूँ किचन में और सबसे पहले मैं जो ऑयल है वो बॉटल में करके रखे दे रही हूँ।
हाँ, उसके बाद मैं बनाऊंगी चने। बॉयल हो चुके हैं तो मैंने निकाल लिए थे, पानी से करके रखे थे, तो पानी भी उनका सूख गया है। अब मैं एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, सरसों का तेल, उसमें डालूंगी हींग और जीरा। उसके बाद प्याज डाल करके फ्राई कर लूँगी। जब तक प्याज फ्राई होगा तब तक मैं और जैसा किचन में कुछ अगर समेटना वमेटना वो कर लूँगी। मुझे साथ ही साथ किचन को अरेंज करना भी अच्छा लगता है। बिखरी हुई किचन में काम करना पसंद नहीं है मुझे, तो वो मैं करती रहती हूँ। तो तब तक मेरा आप देख सकते हैं इधर प्याज भी फ्राई हो गया है। मैं इसमें बहुत ज़्यादा मसाले कुछ भी नहीं डालती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। चाहे तो इसमें हरी मिर्च भी इसी टाइम पर डाल सकते हैं, अभी अवेलेबल नहीं थी तो नहीं डाली। उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए हैं और ऊपर से डाल दिया है नमक, ताकि ये जल्दी से गल जाए। नमक डालने से जो टमाटर हैं वो बहुत जल्दी गल जाते हैं। बस उसके बाद जब ये टमाटर गल जाएंगे उसके बाद डाल दूंगी चने। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी नमक। नमक मुझे ध्यान से डालना है क्योंकि बॉयल करते वक्त भी डाला था ना, तो उसी के अकॉर्डिंग ज़्यादा ना हो जाए, इस वजह से मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से चला करके मिक्स कर दूंगी। फ्रेंड्स, अगर मेरे पास नींबू होता तो मैं ऊपर से नींबू भी डालती, बट नींबू भी नहीं इत्तेफाक से था। बट कोई टेंशन नहीं है। इसको मिलाने के बाद मैंने ऊपर से जो थोड़ा सा आमचूर पाउडर होता है ना, वो डाल दिया था, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और बस ये बन करके रेडी हो गए। हरा धनिया हो तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। ये काफ़ी टेस्टी लगते हैं इस तरीके से खाने में। सब मतलब नींबू मिर्च हरा धनिया मिला करके आप इसको सर्व करिए, डालिए ऊपर से, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। चाहे अगर आपको पसंद है मसालेदार तो डाल सकते हैं, मसाला हम लोग बिल्कुल नहीं खाते, इस वजह से नहीं डाला है। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद मुझे आज काम करने थोड़े से, फिर मैं वो करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने पूरे घर को क्लीन किया था, ऑर्गेनाइज़ किया था। ये वाली अलमीरा, ये मतलब बेडशीट वाली अलमीरा, वो अलमीरा ऑर्गेनाइज़ करी थी। अब मैं बस नहाने ही जा रही हूँ। उससे पहले मैंने सोचा आपको दिखा दो क्या हाल किया है मैडम ने। पूरे घर में उसने बिखरा के रखे हैं। तो यहाँ पर ये वाली जो झालर है ना, ये ख़राब हो चुकी थी, तो इस वजह से इसको हटाना ही है। काफ़ी जगह से टूट गई है, अदरवाइज़ मैं वो कर देती। तो जो बेडशीट है वो मैंने इस तरीके से अरेंज करके रख दी है। पूरा मतलब मैस हुआ पड़ा था इसमें, तो इसी सब में इतना टाइम निकल गया। वैसे सोचा था कि कोई काम नहीं है, बट जब होता है ना घर में, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई काम ना हो। तो मैंने सोचा, काफ़ी दिन से सोच रही थी, तो आज मैं कर लेती हूँ। तो ये वाली जो बेडशीट है वो मैंने सारी अरेंज करके रख दी हैं। न्यू वाली बेडशीट सारी मैंने, और जो पिलो कवर है वो सारे पैक्ड करके रख दिए हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें भी बहुत ज़्यादा मैस हो रखा था, तो नीचे बहुत सारे एक्स्ट्रा सामान है वो मैंने इस तरीके से रख दिए हैं। इससे ज़्यादा सही से रख नहीं पा रहे थे। और ये जो सेक्शन है इसमें मैंने रखे हैं कुर्तीज़ वगैरह, जो मैं डेली यूज में नहीं पहनती हूँ, कभी कभी पहनती हूँ। और इधर एक ये जीन्स इधर रख गई है, इसको मुझे ऊपर रखना है क्योंकि इनकी न्यू जीन्स है, अभी टैग भी नहीं हटा है। तो यहाँ पर हो गई ये टावल भी मुझे इधर रखनी है इस तरफ। तो ये सारी टाल मैंने लगा दी हैं। कुछ एक्स्ट्रा कपड़े हैं और ये डेली यूज के कपड़े हैं, मतलब इस तरीके से रखा है। और अभी विंटर्स आ रहे हैं तो मैंने ये जगह खाली रखी है। कुछ जैकेट वगैरह मैं यहाँ सामने ही लगा दूंगी क्योंकि डेली यूज की जैकेट वगैरह मुझे पहननी होगी ना। और ये तो मैंने आपको दिखाई नहीं था, एक वो है लोअर है सॉफ्ट वाला। तो अब ये गए थे ना आउट ऑफ स्टेशन, तो मेरे लिए परचेज करके लाए थे, मुझे बहुत प्यारा लगा। और एक बेटू के लिए ड्रेस लाए थे। इधर कुछ एक्स्ट्रा गमछे हैं इनके, बेल्ट, सॉक्स वगैरह हैं, और ऊपर इनके कपड़े हैं। काफ़ी सारे कपड़े अभी वॉश होने के लिए भी पड़े हैं, तो वो मैं आज नहीं कल वॉश करूँगी। आज बहुत काम हो गया, इतना ही लगाने में काफ़ी टाइम निकल गया। ये मैंने अलमीरा सेट की है और ये वाली अलमीरा सेट की। वैसे संडे को मैं ये सब काम करती नहीं हूँ, बट आज मैंने कर दिया। मैंने कहा चलो लगे हाथ फुर्सत करते हैं। और ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया है, वैसे तो एज इट इज़ है, मतलब डस्टिंग वगैरह करके पूरा घर क्लीन किया था। बस ये वाला जो आप देख सकते हैं ऑलरेडी से मैंने जो येलो कलर का बिछाया हुआ था उसको हटा करके मैंने ये वाला बिछा दिया है क्लोथ, क्योंकि वो मेरी बेडशीट थी अच्छी, वो ना ख़राब हो जाती बाई चांस, तो इस वजह से मैंने रिस्क नहीं लिया, वो हटा दी है। दिवाली डेकोरेशन के लिए बिछाई थी। ये भी अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा है। ये पहले इन्वर्टर के ऊपर बिछा हुआ था, तो मैंने इस तरीके से रख दिया है। ये भी अच्छा लग रहा है, लुक अच्छा आ रहा है। तो बस ये कपड़ा चेंज किया है और कुछ नहीं मैंने चेंज किया है, तो इतना काम हो गया है। अब चलिए फ्रेंड्स, मैं फटाफट नहा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं नहा करके फ्रेश होकर के बैठ गई हूँ और मैंने अपने बाल भी सुखा ले। बहुत ठंड लग रही थी, पता है। बालकनी में धूप भी चली गई थी क्योंकि काम के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया था ना जब हेयर वॉश करो। तो आज मुझे पहली बार इस सीजन में मतलब ठंड लगी है, और रात में भी लगी थी। ऐसे लग रहा था मोटा सा ब्लैंकेट निकाल लो। तो आज देखते हैं, आज नहीं तो कल बेड वगैरह खोलेंगे फिर निकालते हैं। तो बस यही है। और पता है मैंने कुछ शॉपिंग की और आपको पता है
यस, आप समझ गए होंगे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर किए बिना रह ही नहीं सकती हूँ। तो मैंने कुछ शॉपिंग की है किचन के लिए, कुछ बहुत अच्छे से प्यारे से आइटम मंगवाए हैं मैंने, बुलबुल ऐप से मंगवाए हैं। मुझे वही आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। मेरे बहुत मन था लेने का बहुत दिनों से, और इतने प्यारे आइटम्स मुझे रिसीव हुए, तो मैंने कहा चलो फटाफट से एक एक करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले बहुत ही छोटू सी और बहुत ही ज़रूरी सी चीज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। मैंने कहा नहावा लूँ, फुर्सत हो जाऊँ, तब अच्छे से करती हूँ आप लोगों के साथ फुर्सत से। और बेटू खेल रही है अपना बाहर, उसकी आवाज़ आ रही होगी आपको। तो सबसे पहले मैंने मंगवाया है एक ये मिनी चॉपर। चॉपर मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा और यूज़फुल लगा, और इसकी एक बेस्ट पार्ट ये है, इसको चलाने के लिए आपको लाइट की, किसी भी लाइट की या बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इसमें अटैचमेंट दिया हुआ है, तो बस इसको, इसका जो लिड है वो लगाना है, और इस तरीके से इसमें एक डोर दी गई है, ये आप देख सकते हैं। ये अपने आप ही, ये देखिए अपने आप ही अंदर जाती है। बहुत ही इजी टू यूज़ है और बहुत ही फटाफट से इसमें कुछ भी छोटा मोटा चॉपिंग करनी है, डेली यूज के लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली प्याज वगैरह कुछ भी बहुत ही इजीली कट जाएगा। आजकल तो सर्दियां आ रही हैं, बढ़िया बढ़िया पराठे बनेंगे, गोभी के, मूली के, पालक के, बथुए के, है ना, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो इस तरीके से ये जो ब्लेड है ना, इसका घूमने लगता है, ये देखिए। एंड किस किस के पास ऐसा वाला चॉपर है बताना, जिसके पास नहीं है मंगवा सकता है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, काफ़ी दिनों से सोच रही थी, तो मैंने परचेज कर लिया है ये। अगर आपको कुछ कटिंग नहीं करनी है तो इस ब्लेड को आप हटा दीजिए। आप इस वाले जो ये वाला अटैचमेंट दिया गया है, इसको आप इस तरीके से लगा लीजिए, और बस अगेन आपको लिड को बंद कर देना है। ईजिली कोई भी चीज़, आपको दही हो गया, कुछ मिक्स करना है ना, तो मिक्सचर के लिए बहुत ही है, मतलब कुछ कोई चीज़ फेंटनी है अगर आपको, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे अपने लिए से ज़्यादा किचन के लिए भी जब कुछ लेती हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये 2 अटैचमेंट के साथ आता है, जो कि सारी नीड पूरी हो जाएगी इसी छोटू से के साथ। तो एक ये मंगवाया है मैंने, और नेक्स्ट मैंने मंगवाए हैं ये वाले कप। ये वाले कप एक्चुअली स्पेशली मैंने जब हम लोग व्रत वगैरह रहते हैं ना, उसके लिए मैंने मंगवाए हैं। आप लोग सोचोगे व्रत वगैरह रहते हैं, यस, अक्सर मम्मी भी व्रत रहती हैं, या मम्मी अक्सर स्टील का जो उनका गिलास है वो कभी कभी उसमें भी चाय पीती हैं। बट अब स्टील का गिलास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कप इतनी ज़्यादा क्यूट हैं, ये स्टील के हैं, इनको व्रत में भी आप इजीली यूज़ कर सकते हो, कोई झंझट नहीं है। कहते हैं ना, काफ़ी सारे लोग होते हैं व्रत में जो कांच के बर्तन यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो शुद्ध नहीं माने जाते हैं। भले ही क्लीन हो जाए बट वो शुद्ध नहीं माने जाते, स्टील का बर्तन शुद्ध माना जाता है ना। तो ये देखिए इस तरीके के कप है, 6 का पूरा सेट है। ये देखिए मैंने लिया है पूरे सेट, काफ़ी अच्छे से पैक्ड है, और मुझे बहुत अच्छे से रिसीव हुए, एकदम फ्रेश, इतने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। इसका क्वालिटी बहुत अच्छी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है। देखो चीज़ रिसीव होती है, अगर वो अच्छी क्वालिटी की रिसीव हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, बहुत तसल्ली होती है कि हाँ पैसा वसूल हो गया, जो चीज़ मैंने मंगवाई है यूज़फुल भी है और साथ ही साथ उसकी क्वालिटी भी बेस्ट है। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आ रही हैं ये सारी चीज़ें, और भी मैं दिखाऊंगी अभी, तो आप लोग परचेज कर सकते हो। मैंने एक्चुअली अपना स्टोर बनाया हुआ है बुलबुल ऐप पे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप मेरे स्टोर से जाकर के, दिव्या स्टोर के नाम से होगा, वहाँ से जाकर के ईजिली शॉपिंग कर सकते हो। लिंक पर क्लिक करो और अपने मनपसंद का, अपने यूज़ की चीज़ आप मंगवा सकते हो इजीली। तो चलिए एक और मैंने यूज़फुल चीज़ मंगवाई है, तो ये भी मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी लेने के लिए। तो ये है एक जूसर, यस, बहुत ही मिनी जूसर है। कभी कभी होता है ना जूस पीने का मन करता है, बट आजकल ऐसा टाइम आ गया है, स्पेशली उसी को देखते हुए मैंने मंगवाया है। बाहर का थोड़ा सा डर सा लगता है ना जूस वगैरह पीने में, तो घर पे इजीली मैं बना सकती हूँ। अभी मैं इसको आपको खोल के दिखाती हूँ। तो सेम वैसी ही ये मशीन है जैसे हम बाहर जूस की शॉप में जूस पीते हैं ना, वैसी होती है, तो उसी तरीके से है। ये इसका लिड हो गया है, ये इसको इस तरीके से अटैच करना है। आगे आपको पता है क्या करना है, बहुत ही इजी है। यहाँ पर आपको जिस चीज़ का जूस निकालना है स्मॉल पीसेस में कट करके डालिए, ऊपर से प्रेस करिए और इसका ऐसे घुमा दीजिए, और जो जूस है वो हमारा इस छोटू से क्यूट से ग्लास में ट्रांसफर हो जाएगा। ये देखिए, तो इस तरीके से जूस बना सकते हैं। ये ग्लास में हटा देती हूँ, इस तरीके से आगे से ओपन हो गया, इजीली इसको निकालिए और बहुत ही इजीली ये क्लीन हो जाता है, सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी। क्लीनिंग में भी बहुत इजी है, इजी टू यूज़ एंड बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल। मैंने ऐसी चीज़ें मंगवाई हैं कि मतलब यूज़ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट मुझे एक्चुअली नीड थी
क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, मेरे पास कुछ डब्बों की कमी पड़ रही थी किचन के। मैंने मंगवाए हैं ये डब्बों का सेट, और ये ओनली 6 नहीं है, इसके अंदर भी डब्बे अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने एक सेट ही मंगवा लिया, मैं फुर्सत हो गई हूँ, मुझे काफ़ी टाइम तक कुछ डब्बे नहीं मंगवाने पड़ेंगे। एक ये रहा एक के अंदर, और उसके अंदर ये रहा। छोटी चीज़ के लिए छोटा, मीडियम चीज़ के लिए मीडियम डब्बा, और बड़ी चीज़ के लिए बड़ा डब्बा। तो इस तरीके से हर 6 डिब्बे में 3 का सेट है। तो आप सोच सकते हैं कितना हो। टोटल 18 पीस का ये जो सेट है मुझे मिला है। मतलब एक बार ले लो, एक जैसे ले लो तो सेट देखने में भी बहुत प्यारे लगते हैं ना। एक से किचन में डिब्बे रखे रहते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए इसमें भी आप देख सकते हैं, सारे तीनों डब्बे इसमें भी पड़े हुए हैं, हर किसी में है। इसके अंदर भी एक डब्बा है। क्वालिटी बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, ये देखिए, और देखने में भी ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और 18 डब्बे आई थिंक इनफ होते हैं हमारी किचन के लिए। क्या रखेंगे, और अगर आपको और ज़्यादा कुछ सामान रखना है तो बस आपको 2 सेट इसके मंगा लेना है। फिर आपको कोई भी अलग से डब्बे परचेज करने की ज़रूरत नहीं। आपके पास बिग साइज़ के, मीडियम साइज़ के, स्मॉल साइज़ के बहुत सारे डब्बे हो जाएंगे। 36 डब्बे हो जाएंगे, बहुत सारे क्या। तो ये देखिए, इस तरीके का जो मैंने सेट है मंगवाए हैं। लास्ट मैंने मंगवाया है एक ये सैंडविच मेकर, ये मैं आपको अभी ओपन करके दिखाती हूँ। इस तरीके का है, तो ये इस तरीके का है। अब आप बोलोगे मेरे पास तो ऑलरेडी से है, तो मैंने अपने लिए नहीं, मैंने मम्मी के लिए मंगवाया है। तो बहुत ही प्यारा सा है ये देखिए, पूरा प्लेन है, ग्रिल्ड हो जाएंगी बहुत अच्छे से। और कोई भी चीज़ आप ग्रिल भी कर सकते हैं, जैसे पनीर टिक्का वगैरह बना रहे हो ना, वो भी हो जाएगा। केवल सैंडविच ही क्यों, वो भी बन जाएगा, कुछ भी बहुत अच्छे से बन जाएगा। क्वालिटी बहुत अच्छी है, सुपर क्वालिटी है इसकी। आपको शायद दिख रहा होगा शाइनिंग, और एक वो होती है ना कि प्रोडक्ट की फिनिशिंग क्या है, तो वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। और इसके साथ एक ये गाइड मिला हुआ है, इसको आप रीड कर सकते हो। बहुत यूजफुल चीज़ लगी मुझे। नहीं तो ऐसा होगा, तुम पुराना रख लेना, मैं रख लूंगी, ये मुझे दे देना। तो मम्मी यहाँ पर लेट करके आराम कर रही है, एक्चुअली बुला रही है लड़की। हाँ, ये एक्चुअली बाहर चले गए काम से, इनको काम था, संडे को भी इनको फुर्सत नहीं है काम से। तो अभी यहाँ बोले 1 घंटे के लिए जाना है मुझे, तो मैं अब इसको ऐसे पैक करके रख दे रही। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तब तक हम लोग अपना बातें कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी छोटी सी शॉपिंग। मैंने सारों की लिंक आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अगर आपको मंगवाना है तो मेरे स्टोर से, बुलबुल ऐप से आप मंगवा सकते हो। और अगर और भी कुछ लूँगी इन फ्यूचर में तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे यार बहुत पसंद आ रही है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा और शॉपिंग करने के लिए। तो अगर लिया मैंने कुछ तो आपके साथ फ्यूचर में जरूर शेयर करूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना अगर आपको इनमें से कुछ चाहिए या और भी कुछ लेना चाहते हो तो चलिए, यही थी मेरी शॉपिंग। शॉपिंग करो तो बड़ा अच्छा लगता है ना, मन को बहुत सुकून मिलता है यार। मुझे तो मतलब अपने लिए से ज़्यादा घर के लिए कुछ, किचन के लिए कुछ परचेज करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मेरी कुर्ती कैसी लग रही है बताना। ये वही कुर्ती है जो मम्मा ने मुझे गिफ्ट की है। मेरी प्यारी सी मम्मी ने प्यारी सी कुर्ती गिफ्ट करी है मुझे। ये देखिए, अच्छी लग रही है ना। मैंने इसको फर्स्ट टाइम आई थिंक व्लॉग में पहना है, मन कर गया आज पहनने का तो पहन लिया मैंने। क्योंकि ऐसा मौसम हो गया ना, अब ये सारे कपड़े पहन सकते, कुछ उलझन वगैरह नहीं होती इस वजह से। तो फ्रेंड्स, थोड़ी देर बाद ये आ गए थे और तब मैंने इनको लंच परोस दिया था, लंच कर लिया था। उसके बाद मैंने भी लंच कर लिया था साथ में बैठ करके। तो आज लंच में है गोभी आलू की सब्जी, अरहर की दाल, अचार एंड रोटी। थोड़े से चावल भी हैं जो बाद में खाएंगे हम लोग। तो चलिए लंच वगैरह करके मिलते हैं आपसे। वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। शाम ऑलमोस्ट होने ही वाली है, बस ये सो रहे हैं। मतलब ये काम से आ गए थे, सो गए थे। थोड़ी देर मैं भी लेट गई थी, मुझे नींद नहीं आई। मैंने अपना थोड़ा सा कुछ काम किया, उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट किया। फिर मेरा ना उस वक्त मैंने कॉफ़ी बना के नहीं पी थी, तो अब मैं आ गई हूँ किचन में कॉफ़ी बनाने के लिए। कॉफ़ी बनाऊंगी, पीऊँगी, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड्स, कॉफ़ी बन करके रेडी है, चलिए पीते हैं इसको। डाइनिंग पे बैठ के पीछे आपको आरू की आवाज आ रही होगी, इग्नोर करना। अच्छा, जब पति और बच्चे सो जाते हैं तब कितनी ज़्यादा शांति होती है ना। टाइम हो रहा है 4:30, 5 बजने जा रहा है शाम का। बहुत ही शांति से हो जाती है, ऐसा लगता है घर में कोई है ही नहीं। एक्चुअली मेरे से ना काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि
आप ये वाला जो घर है वो शिफ्ट कर दो, बदल दो। तो मेरे इस घर को लेकर के ना कुछ लोगों के मन में बहुत सारे थॉट्स हैं, जैसे मैंने उस दिन आप लोगों के साथ शेयर किए थे, एक वो थॉट्स है और बहुत सारे, क्या मतलब पहले तो बहुत सारे आते थे जब लिया था, अब कुछ कमेंट्स तब भी मतलब आ ही जाते हैं रेगुलरली मेरे व्लॉग्स पे मेरे घर से रिलेटेड। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, मैं इग्नोर करती हूँ, मैं सोचती हूँ चलो कोई नहीं, अपना अपना ओपिनियन होता है। अब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हूँ तो ये तो मतलब होएगा ही, किसी का अपना ओपिनियन होगा, किसी का अपना ओपिनियन होगा। बट फिर भी काफ़ी सारे लोग मुझे ये सलाह देते हैं कि मैं इस घर को शिफ्ट कर लूँ। जैसे मैं बीमार पड़ी थी तो उसमें भी मतलब बेइंतहा कमेंट आए कि आपको ये घर सूट नहीं कर रहा है, आप यहाँ पर आते इतना बीमार रहने लगी हो। कोई ये बोलता है कि आपके व्लॉग्स की गैपिंग बहुत हो रही है, आप इस घर में बहुत गैप करते हो व्लॉग्स का, आप ये घर चेंज कर दो। कोई कहता है आपका पहला वाला घर सुंदर था, कोई कहता है कि आपका जो है स्पेस कम है, ये कर दो। मतलब लोगों के अकॉर्डिंग ये इस घर की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। कमेंट पढ़ के मुझे ऐसे लग रहा है कि कमेंट पढ़ के मुझे ज़्यादा लगने लगता है कि इस घर में सच में बहुत ज़्यादा मुसीबत बढ़ती जा रही है, मुझे इस घर को शिफ्ट कर देना चाहिए लिटरली। और कोई तो डायरेक्ट बोल ही देता है प्लीज़ आप ये अपना घर शिफ्ट कर दो। मतलब ये तो मुझे कब आने लगा था, 1 महीना भी नहीं हुआ था मुझे इस घर को शिफ्ट किए हुए, तब भी ये घर आप शिफ्ट कर दो, बदल दो घर। मैंने कहा अरे 1 महीना नहीं हुआ, अभी सेट नहीं कर पाया मैंने घर को प्रॉपर तरीके से, और अभी मैं कैसे बदल सकती हूँ। तो मतलब ओवरऑल अभी भी मेरे पास ऐसे कमेंट आते हैं। मानते हैं, मैंने उस दिन भी यही बोला था कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग यहाँ की लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा अंतर है। आप लोगों को नहीं ऐसे लगता होगा कि हाँ आप लोग मेरे भले के लिए बोलते हो एक्चुअली, बट फिर भी मुझे और भी सारी चीज़ें देखनी ना, इतनी जल्दी मैं शिफ्टिंग नहीं कर सकती हूँ। अभी घर को बदलना, फिर इतनी मतलब जद्दोजहद करना है ना, ऊपर से कोरोना का टाइम चल रहा है। एक बार तो चलो मैंने जैसे तैसे कर लिया भगवान की दया से, ठीक है सब कुछ, बट बार बार शिफ्टिंग का रिस्क लेना ठीक नहीं है। तो इतनी जल्दी मैं शिफ्ट नहीं कर सकती हूँ। मैं उन लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे घर को एक्सेप्ट कर लो। और कुछ ही लोग हैं, ये नहीं सब लोग हैं, मतलब 2-4 लोग ही ऐसे बोलते हैं, बट वो बोलते हैं तो बहुत बोलते हैं, कुछ ही लोग ऐसे बोलते हैं। वैसे सब लोगों ने मुझे बहुत मतलब मेरे इस घर को बहुत अप्रिशिएट किया है, बहुत सारे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है। बोलते हैं कि जहाँ आप रहती हो वहाँ स्वर्ग बना देती हो, जहाँ आप रहती हो वहाँ जन्नत बना देती हो। ऐसे भी ढेरों कमेंट आए हैं। कभी मैं ना ये सारे कमेंट ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ, फिर कुछ लोगों को लगता है कि मैं अपनी खुद की बहुत तारीफ़ करती हूँ, बट मैं अपनी तो नहीं कर रही हूँ ना, मैं जो कमेंट्स आ रहे हैं वही रिपीट करके आपको बता रही हूँ। बट फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि मैं अपनी बहुत तारीफ़ करती हूँ, तो मैंने ये सब भी बोलना बंद कर दिया। मैंने कहा चलो उन लोगों को ना लगे, बट फिर भी काफ़ी सारे लोग मतलब 99% लोग बोलते हैं कि जहाँ आपका हाथ लग जाए वो जगह जन्नत हो जाती है। इस तरीके से बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, कुछ लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया है, तो मैं उनको सॉरी बोलना चाहूँगी कि नहीं अभी कैसे मैं इतनी जल्दी शिफ्ट नहीं कर सकती हूँ। आप भी बताइए इतनी जल्दी क्या शिफ्ट करना घर ठीक होगा? चलिए आप ही मुझे एडवाइस करिए। नहीं शिफ्ट नहीं सही होगा ना, हर तरीके से खर्चा भी बहुत है, परेशानी भी बहुत है, छोटा बच्चा भी है साथ में। तो अगर है मुसीबत, वैसे तो इतनी कोई मुसीबत नहीं है, तो भी मैं नहीं शिफ्ट करती इतनी जल्दी। और आपको पता है अभी तो यहाँ दोबारा से लॉकडाउन लगने के चांसेस, आई थिंक दिल्ली में लग भी गया है लॉकडाउन, तो दोबारा से खतरा बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैंने कही दिल की बात मैं शेयर करती हूँ। अब पीते हैं कॉफ़ी, और आई थिंक ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं इसको यहीं पर एंड करूँगी, है ना, यहीं पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मिलती हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में फिर से करेंगे ढेर सारी बातें। एंड आप लोग कमेंट करते रहा करो, कोई बात नहीं, कुछ भी बोलो करते रहो, बट हाँ एब्यूजिव लैंग्वेज छोड़ करके, है ना। तो जैसे कुछ चीज़ों का मैं बहुत एंग्री होकर के जो रिएक्ट करती हूँ ना, वो सिर्फ और सिर्फ बदतमीजी से जो लोग बात करते हैं उनके लिए होता है। जो लोग सजेशन देते हैं या नॉर्मली कुछ बोलते हैं, तो ये सारी बातें करते रहो, अच्छा लगता है। आप अपनी शेयर करो, मैं अपनी शेयर करूँगी, जब आप पूछोगे ही नहीं तो मैं जवाब क्या दूँगी, है ना। तो अच्छा लगता है, करते रहा करो। तो चलिए पीते हैं कॉफ़ी, करते इस वाले वीडियो को एंड। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, दूसरों को भी खुशी दीजिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।